अरे भाई ये मैं क्या सुना, रणवीर सिंह ने तो अचानक से मैटर ही क्लोज कर दिया। मैंने एक ही पल में वक्त, जज्बा, जिंदगी सब पलट के रख दी भाई। तो हुआ कुछ ये था कि FWIC नाम का एक यूनियन है जिसने क्या किया था, रणवीर सिंह सर पे बैन लगा दिया था जस्ट बिकॉज उन्होंने डॉन 3 करने से मना कर दिया। हाँ, और हाँ एग्जैक्टली मैं वही मूवी का बात कर रहा हूँ जिसका अनाउंसमेंट कुछ 2-3 साल पहले ही हो गया था, लेकिन वो मूवी बनी नहीं कभी। और ये न्यूज बाहर आते ही लोगों में तो कतई अफरा तफरी मच गई थी भाई। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग वो बोल रहे हैं, सब जगह अलग अलग न्यूज फैलनी शुरू हो गई थी। और न्यूज भी बहुत ही गजब गजब की, जैसे कि फरहान अख्तर साहब ने रणवीर सिंह को डॉन 3 में साइन करने के बाद उनको मूवी कभी बनाया शुरू ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? या फिर कुछ ऐसे न्यूज, ऋतिक रोशन द फैंटास्टिक मैन को अप्रोच किया जा रहा था बैक एंड में, रणवीर सिंह को रिप्लेस करके बेसिकली ऋतिक रोशन को मूवी में लेने का, क्योंकि उस टाइम पे रणवीर सिंह सर का ना ग्राफ थोड़ा सा नीचे चल रहा था। इसके लिए लोग सोचा कि लोग रिप्लेस कर देंगे तो फिर मूवी बहुत बड़ी हिट हो जाएगी। लेकिन उसी टाइम पे होता है गजब का बवाल, और वो बवाल क्या होता है, धूमधाम। हाँ भाई धूमराटी क्या हाल है? तो बेसिकली ग्राफ क्या लो हुआ, अचानक से धुरंधर आते ही ग्राफ जो इतना, माने ये लाइन चल रही है ठीक है, ये बस हल्का सा ऐसा क्या बूम बूम भाई अलग ही लेवल पे चला गया धुरंधर मूवी निकलने के बाद। और वो मूवी एक ऐसा धमाका करिए गई जिसके बाद वर्ल्ड वाइड, खाली इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड वाइड में रणवीर 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 यही चलता रह गया। और भी बहुत कुछ चला, जैसे कि तेनू शरारत सिखावा जदो नेड़ा लड़ावा, और उससे भी ज्यादा पता है क्या चला था, ठुस ठुस टट ठुस टपट ठुस ठुस टट ठुस टस। हाँ, तो बेसिकली मजाक से हटके ये सब तो बहुत ही गलत ही क्रेज चला था ये सब चीज का। और ये सब चीज का क्रेज खत्म ही क्या हुआ था कि इतना में आ जाता है धुरंधर द रिवेंज। और जैसे ही ये मूवी फटा, ये मूवी फटने का उसका कुछ दिन बाद जब OTT में भी मूवी रिलीज हो गया, अचानक से एक न्यूज फैलनी शुरू हो गई सडनली कि रणवीर भाई ने डॉन 3 को क्विट कर दिया। ढे ढे ढे। ओके ठीक है, ऐसा नहीं है, ये ज्यादा हो गया। तो जैसे ही ये न्यूज आई लोग तो शॉक हुए, लेकिन उसके साथ शॉक कौन होगा, एक्सेल मूवीज और फरहान अख्तर साहब। और उन्होंने रणवीर सिंह सर को ये बोल दिया कि देखो भाई 45 करोड़ लगा चुका अपन, अब तुमको ये मूवी करना पड़ेगा, अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहा। इस पे रणवीर सिंह क्या बोलेंगे? रणवीर सिंह ने भी रिप्लाई दे दिया, देख बापू ये सब नहीं करने का, अगर तुम यही करेगा हम आलिया को बुलाएगा, वो आके धोप देंगी तुमको। सो बेसिकली मजाक से हटके रणवीर भाई ने ऐसा कुछ नहीं बोला। ऑब्वियसली रणवीर भाई ने बस इतना सा चीज बोला कि एक काम करते हैं हम लोग, मैं आपको 10 करोड़ रुपया दे देता हूँ एंड बाकी का जो भी अमाउंट आपका लगा है हम लोग उसका फ्यूचर में कुछ काम करेंगे मिलके, तो वहां पे अपन थोड़ा बजट को डिस्काउंट कर देंगे। या बेसिकली यही था प्लान। लेकिन इसी टाइम पे एक और न्यूज आना ए भाई ये लाइट क्या हो गया, हाँ, तो उसी टाइम पे एक और न्यूज आना शुरू होती है कि नहीं, ये चीज पे ऑलरेडी सबने मना कर दिया है कि हमको ऐसा अनप्रोफेशनलिज्म के लिए हमको काम ही नहीं करना तुम्हारे साथ फिर कभी। तो इसके लिए हमें 10 करोड़ भी नहीं चाहिए, हमें डिस्काउंट भी नहीं चाहिए, हमको तुम चाहिए मूवी में। जो कि ऑब्वियस था कि अब लड़ाई हो और मामला इतना जल्दी सुलझ जाए थोड़ा सा तो मुश्किल है। खैर हमें क्या, सुलझा अच्छा हुआ, नहीं सुलझा, हमें कंटेंट बनाने का मौका तो मिल गया इसी बहाने। तो बेसिकली हमें और कंटेंट देने के लिए और मूवी का थोड़ा और बड़ा नाम करने के लिए, अलग अलग लोगों तक पहुंचाने के लिए इन लोग चले गए FWICE यूनियन के पास, जो कि बेसिकली यूनियन है, मैंने 2 बार बोला। सो ये एक यूनियन है जिसके अंदर जो लोग बैक स्टेज काम करते हैं, जैसे कि स्पॉटलाइट वाला कह लो, कैमरामैन कह लो, जो इलेक्ट्रिक संभालते हैं वो कह लो, सेट डिजाइनर, मैक्सिमम लोग रहते हैं जो कि बैक स्टेज काम करते हैं, जिनके वजह से हम वो मूवी इंजॉय कर पाते हैं, जिनके वजह से वो मूवी बढ़िया बन पाती है, जिनके वजह से या मन उनके बिगैर मूवी नहीं बन सकती इन शॉर्ट। तो उन लोगों ने ये बोल दिया कि देखो भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, आप बात मान नहीं रहे हो, एक काम करते हैं हम आप पे बैन लगाते हैं। और बैन मैंने देखो, बैन लेट मी क्लैरिफाई, बैन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लीगली कोई गवर्नमेंट की तरफ से आ गया, कोई कोर्ट के ना, ये यूनियन ने एक ऐसा चीज लगाया है कि बेसिकली जो प्रोडक्शन में रणवीर सिंह काम करेंगे वहां पे कोई भी स्पॉटलाइट हुआ जो भी हुआ वो लोग सब वहां काम नहीं कर सकते बेसिकली, इन शॉर्ट ठीक है। और उनको बोला गया था कि जो पैसा मांगा जा रहा है वो दे दिया जाए ताकि ये सब मैटर सुलझ जाए, लेकिन अपने रणवीर भाई ने उनका मैसेज को उतना सीरियसली लिया नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली
हाँ, तो बेसिकली क्योंकि उनका मैसेज सीरियसली लिया नहीं गया, ये सब हुआ नहीं, तो ये बैन का न्यूज़ तो बहुत ही काफ़ी टाइम से चल रहा था। काफ़ी टाइम बोले तो ऑलमोस्ट 1 महीना होने को है भाई, 1 महीना से सब चीज़ चल रहा है। और ये सब न्यूज़ और ये जो टी थी, ये जब हर जगह फैल ही रही थी अलग-अलग जगह पे, चाहे इंस्टाग्राम कह लो, यूट्यूब कह लो, न्यूज़ में कह लो, हर जगह तो यही चल रहा था बेसिकली। न्यूज़ में तो खैर पॉलिटिक्स चल रहा था, वो अलग बात है। तो यार जब ये सब चीज चल ही रहा था उसी टाइम पे एंट्री हो गई है किसकी, डाउन डाउन नमः सीधा बोले वांटेड, साला लोग साला बोले मुझे वो क्या कुछ गिरा क्या। हाँ, तो बेसिकली एंट्री हो चुकी थी अपने भाईजान की। तो भाईजान एंट्री जैसे ही पता चला कि भाईजान की अब एंट्री हो चुकी है, ऐसा लगा था कि भाई अब तो मैटर क्लोज हो ही गया है, अब तो मैटर आगे चलेगा ही नहीं। सीधा बोल दे, ए हम तुम में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले। और मजाक से हट के उन्होंने आके बोला कि ढींगा चिका तो बेसिकली उन्होंने आके दोनों से बेसिकली फ़ोन में बात किया, दोनों का बेसिकली सुना कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम्हारी क्या दिक्कत है, एंड ऑब्वियसली अलग अलग बात किया। साथ में बात करने से तो पता नहीं क्या ही भाई दिमाग का। सो या ये लोग दोनों से अलग अलग बात हुआ, दोनों को सॉर्ट करने का कोशिश किया गया। हम लोग को लगा था कि अब मैटर सुलझ ही चुका है क्योंकि भाईजान की एंट्री हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैटर ना कुछ डगमगा रहा था। अभी भी कुछ कंफर्मेशन मिल नहीं रहा था कि सुलझा है कि नहीं सुलझा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यही सब चल ही जा रहा था। और ये सब मैटर चल ही रहा था कि इतना में क्या पता चलता है, रणवीर सिंह फाइनली आके एक ऐसा धमाका करते हैं, ऐसा धमाका करते हैं कि पूरा बूम बाम मच जाता है। बेसिकली FWICE यूनियन पे डायरेक्ट लीगल केस ही ठोक दिया। और बस इसके बाद क्या होना था, इसके बाद FWIC यूनियन के द्वारा कुछ ये सुनने को मिला कि हमने कहीं भी ना अपने प्रेस रिलीज में ना लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैन वर्ड यूज किया है। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है बैन करने की, इट्स नॉट अ जुडिशरी। हमारे देश के एक बहुत बड़ा स्टार रणवीर सिंह से कि आइए बैठिए साथ में, ये परिवार आपका भी है, ये हमारा भी है, सबका है, और इसका सोल्यूशन ढूंढने में हमारी मदद करिए। नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जो हमने लगाया था उसको आज अभी से वापस ले रहा हूँ। और इसके बाद FWIC ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला कि हमने कब क्या कुछ बोला है हमें दिखा दो आप। थोड़ा सा जो पहले बोला गया था उस सब चीज़ों को थोड़ा पलट दिया है, एंड वो सब पलटने के बाद अब जो ट्रेन है वो वापस सीधे पटरी में आ चुकी है। अभी सब सॉर्टेड चल रहा है। अब वो लीगल नोटिस का आगे जाके क्या होने वाला है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, यूनियन तो आएगा सब हाथ खड़ा करके पीछे हट जाएगी बिकॉज लीगल नोटिस चला गया है। एंड बाकी जो प्रोडक्शन हाउस और जो फरहान अख्तर साहब है वो लोग क्या करेंगे, उनका मैटर देखने को हम लोग को आगे की एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। वीडियो को पसंद हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट कर देना कि तुम्हारा क्या POV है इस पे और तुम कौन से साइड को सपोर्ट करते हो वो भी बता देना, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ जाएगा इसी बहाने। और ये अगर तुम लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर लेना, ठीक है। मैं जाता हूँ अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।